evening. You're watching India Today. I'm Akshita Nandagopal and we're cutting across live now to Amit Shah's press conference. Good evening, sir. अब तो आपका सरकार लास्ट 6 साल सीमांत सुरक्षा में बहुत काम किया है, लेकिन बांग्लादेश को जो सीमांत सुरक्षा है इस बारे में आपका क्या चर्चा है, क्या प्लानिंग है, क्या हम लोग जानना चाहता है? नहीं, देखिए, पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, अपीसमेंट के आधार पर चलने वाली एक तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। बताइए आप। शांतनु चौधरी। रहने दो, मैं करता हूं। अरे बोलो ना, सुना ही पड़ता है मुझे। सर, वो जो जेपी नड्डा के ऊपर हमले के बाद में जो 3 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर के बारे में हुआ है, उस पर ममता बनर्जी ये किया गया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसके सपोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल, अदर सारे लोग इसके सपोर्ट में भी बोले हैं। और आज भी ममता बनर्जी किसी लीडर से बात भी किया है। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने उनको जो पत्र लिखा है संपूर्ण रूप से संवैधानिक है और कानूनी है। फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में ही लिखा गया पत्र है और उन्होंने नियम को कोट कर जनता के साथ बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। ममता बनर्जी बार बार चुनौती दे रही हैं आपको कि आप लोग अगर हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में? शायद वो सिंपैथी गेन करने के लिए कह रही है। आप इस पचड़े में मत पड़िए। ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला होता है, गंभीर प्रकार की बात होती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति शासन के फैसले नहीं होते। बताइए। My question is, Bengal is a bordering state and CAA is a very important issue here because there are a lot of legal as well as illegal migrants. So the first question is, sir, when will the CAA rules will be framed? And the second question is, sir, your famous talk about the chronology. आप chronology समझ लीजिए, CAA and then a nationwide NRC. मैं बता देता हूँ। अभी CAA के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। एक मिनट भैया, बोलो, सुनाई पड़ता है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के में है, या तो आएंगे। कोई कार्यकर्ता कानून के ऊपर नहीं है, सबके साथ समान रूप से कानून का व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से कानून के मर्यादा के कोई ऊपर नहीं उठता है। इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, तृणमूल कांग्रेस के पुराने चेहरे अभी भाजपा के नए चेहरे हैं, तो सर आप लोगों को फर्क कैसे समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस में सवाल नेतृत्व के अप्रोच का है। मैं मानता हूं सबके भतीजे राजनीति में नहीं है, आप मेरी बात समझ पाते होंगे। लीडरशिप के अप्रोच का है और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में परिवारवाद है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं, ना टोलबाजी करने की संस्कृति है। ममता दीदी की जबान आपके लिए काफी सख्त हो जाती है, सियासी एतबार से नामुनासिब है। आप ऐसे बड़े भाई को क्या पॉलिटिकल एडवाइस देना? मेरा काम उनको एडवाइस देना नहीं है, चुनाव में हराना है। सवाल है, जिस तरीके से कल हमने देखा शुभेंदु अधिकारी के अलावा कई
हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं है। ममता दीदी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आयुष्य उनकी सरकार पूरा करे, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। सर मैं मेरे हूँ टीवी लाइन खारगोश दिल्ली से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला, आप मिदनापुर से लेकर देवभूमि तक कल 2 दिन में रहे हैं और आपने यहाँ की भीड़ देखा, जनसभा किया है आपने। इस भीड़ से आप बंगाल के मूड का क्या आकलन करते हैं? सवाल नंबर 2 है सर कि पिछली बार के चुनाव में भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप बंगाल को एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। पिछली बार आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिले थे, इस बार किस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं और ये आंकड़ा कहाँ जाकर देगा? मैंने कहा ना, हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा जी बोलिए। चलिए, पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा वो भूमिपुत्र होगा, ये आपने कहा जब प्रतिनिधि ज्वाइन कर गए और ममता बनर्जी जैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, आप ममता जी को ज्यादा मिलती है, आपका भी थोड़ा मेमोरी लॉस होने लगा है। मैंने कई बार कहा है, इसको इस प्रकार के आकलन में मत। मैं समझ रहा हूँ, आपका आशय भी समझ रहा हूँ, क्वेश्चन को भी समझ रहा हूँ, इस प्रकार से मत जोड़िए। भूमिपुत्र बहुत सारे हैं, मैंने किसी के नाम के लिए नहीं कहा है। पहली बार जब में आए थे बीएसएफ के साथ मीटिंग किए थे। बोलो। पहली बार जब आए थे बीएसएफ के साथ मीटिंग किए थे, इस बार आए हैं एनआईए के साथ मीटिंग किए हैं। मुर्शिदाबाद से अभी तक जो टेररिस्ट के मामले में अरेस्ट हुआ है, एनआईए ने अरेस्ट किया है, इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे आप? ना, ऐसी चर्चाएं सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। एक सवाल लगातार किया जाता है या तो आरोप लगाए जाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमएम का जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। बिहार में भी चुनाव जीतने में उनको समर्थन करती है, बंगाल में भी 7 चुनाव लड़के उनको बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहना है आपके? कोई मूर्ख ही ऐसी बात मानेगा, मैं आपको नहीं कह रहा। Sir, Mamata Banerjee is saying that she has been raising the voice on behalf of the farmers. Farmers की जो क्राइसिस है देश में है, और वो कह रही है कि farmers के लिए वो आवाज उठा रही है, इसीलिए बीजेपी उनका आवाज दफनाने के लिए इलेक्शन कैंपेन में इस अग्रेसिवनेस दिखा रहा है। सर, सवाल है कि farmers प्रोटेस्ट का सीन क्या है, क्या वो पॉलिटिकल बन चुका है? और दूसरा है, आप कैसे ममता बनर्जी का जो देखिए, फार्मर की आवाज ये है कि दीदी हमें 6,000 रुपया दे दो, जो उनको सुनाई नहीं पड़ती है। आप जरा बता दीजिए उनको। और दूसरा, एग्रेसिव कैंपेन करने के लिए उनको इतना डरना चाहिए। हर पार्टी को अधिकार है अपना कैंपेन करने का, वो भी करें, हम कहाँ ना बोलते हैं। कोई पार्टी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के खिलाफ नहीं कर सकती, ये कहाँ की सोच है? हर पार्टी ने करना चाहिए। आप भी करो भाई, कांग्रेस भी कर सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर सकती है। हम कैंपेन भी ना करें? मैं नहीं मानता है लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप। पीछे सर, एक विवाद यहाँ की मुख्यमंत्री हमेशा कहती है कि जैसे भाजपा की जो सरकार है दिल्ली में वो चुनी गई है, वैसे इनकी भी सरकार चुनी गई है जनता की ओर से, लेकिन सरकार जो दिल्ली की है वो बंगाल की सरकार की काम पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं माना जा रहा है, इसका आप कैसे जवाब देंगे? मैंने कहा तो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो फेडरल स्ट्रक्चर के रिश्तों को डिस्टर्ब करता है। ऐसा कुछ हो तो उन्होंने नियमों को कोट कर बात करनी चाहिए। पल्लवी, भाजपा का वो इसी भूमि से होगा, क्या इलेक्शन से पहले मान सकते हैं कि आप अनाउंस कर देंगे नेम जिसके नाम पर फिर वोट गिरे? अगर तय हो जाएगा तो अनाउंस कर देंगे। पार्लियामेंट्री बॉडीज के निर्णय करता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकता। पीटीआई फार्मर्स से आपने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट दौर की बातचीत हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन? मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का। मुझे एग्जैक्ट
जानकारी हुई। जहाँ भी जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा आपकी रैली में लाउड स्लोगन मिलता है वो जय श्री राम। आपको लगता है कि वो बाकी जगह वो स्लोगन मंदिर के साथ जोड़ा जाए, यहाँ वो स्लोगन टीएमसी को टारगेट करने का ज्यादा? नहीं, ये देखिए, स्लोगन कोई नेता या पार्टी नहीं बना सकती, जनता बनाती है, और ये सवाल आपने जनता को पूछना चाहिए। नहीं, देखिए, जब पूरा इकोसिस्टम बिखर जाता है तभी ये प्रॉब्लम खड़े होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिक जॉब मिलते हैं, अगर एजुकेशन ठीक है तो लड़के राज्य के बाहर जाकर, लड़कियां राज्य के बाहर जाकर भी जॉब लेती है, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो जॉब जनरेट होती है, अगर पोर्ट ढंग से काम करते हैं, पोर्ट के अंदर दादागिरी नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, पोर्ट के अंदर माल की आवाजाही होती है तो ऑटोमेटिक जॉब जनरेट होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम अगर कोई सरकार ठीक कर लेती है तो अपने आप जॉब जनरेट होते हैं, और मुझे भरोसा है कई राज्यों में परिवर्तन आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, जो 80 आएगा। 80 के दशक में जो बीमारू राज्य माने जाते थे आज वो बीमारू नहीं है, तो यहाँ पर भी परिवर्तन हो ही सकता है। जी, ये निर्णय चुनाव आयोग को करना होता है। हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग से ही मांग करी है, निर्णय चुनाव आयोग ने देना है, मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। ये अंतिम दौरा नहीं है, आप क्यों इतने उतावले होते हो? अंतिम दौरा नहीं है भैया, ठोक कर बात करूंगा जब करूंगा तो। हाँ, चिंता मत। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व जो है वो अगर ठीक है तो किसी भी प्रकार की गलत चीजें चल नहीं सकती हैं, ये हम मानते हैं। जो आंकड़ा दिया सारे वो तो पीछे है, मैं समझ गया। 5,000 करोड़ रुपया अभी उधार में चल रहा है बंगाल, 5 लाख करोड़, उसका कैसे भरपाई करेंगे जब 4 सत्ता में आएंगे? देखिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आपकी चिंता बहुत वाजिब है, जो सत्ता में आएंगे उनके लिए भी चिंता का ही विषय है, परंतु नहीं बदल करेंगे तो और गड्ढा 5 की जगह 10 लाख हो जाएगा, क्या करोगे? कम से कम कोई बढ़ाने न वाला तो आ जाए और गड्ढा भरने वाला आ जाए। गड्ढा कितना गहरा है वो तो वहां बैठेंगे, जो नए चुनकर आएंगे वो बैठेंगे तब मालूम पड़ेगा, परंतु नक्की सकारात्मक दिशा में वातावरण जाएगा और स्थिति सुधरेगी। भैया, आप बार बार नहीं पूछ सकते ना, इतने सारे लोग हैं। इसमें रिएक्शन क्या है? देश का हर नागरिक विश्व भारती में मौका मिले तब जाना चाहिए, मैं भी गया, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली, आत्मा को शांति मिली, और गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि देते वक्त बहुत अच्छा लगा। हो गया ना आपका भी हो गया पीछे। एक जो फाइट अभी चल रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शेड्यूल प्लान है कि रैली भी करेंगे, उतरेंगे, लेफ्ट को एक प्रपोजल भी भेजा हुआ, तो उनको ऑपोजिशन पार्टी जो एक साथ आती है। नहीं, सबने अच्छे से चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छे माहौल में चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
So that is Home Minister Amit Shah holding a detailed press conference there, lashing out at the Trinamool Congress, firing one attack after another at the Mamata government. He's also made it very, very clear that the BJP fully intends to put their best effort in winning the Bengal election, saying that this isn't my last visit to Bengal. I'll be making many more. But as far as what he has to say on the TMC goes, Amit Shah has referred to the Trinamool Congress as arrogant and has put the blame on the Mamata's party, on TMC, for the murder of BJP workers. Again saying that these are political killings, the TMC leaders are targeting BJP workers. He's saying, however, that the TMC cannot stop the BJP surge in Bengal and that the TMC's wave of violence will not deter the Bharatiya Janata Party. Shah has said that the BJP will fight back, will ensure that they conquer Bengal. He's also spoken out on the attack on JP Nadda's convoy. He said that TMC leaders were the ones who backed the attack on the BJP president's convoy and has also said that the BJP will go by constitution to give a fitting reply to the TMC. As far as the issue of corruption goes, you've got Amit Shah stating that it is TMC that is indulging in rampant corruption in Bengal. So attack on multiple fronts there on the issue of corruption, on political killings. Amit Shah firing one attack after another at Mamata Banerjee and the Trinamool Congress. He's also said that there is a dynasty rule by the TMC. Let's get you some of the highlights of what Amit Shah said. कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्य और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर कर हम दिखाएंगे। Paulami Saha is joining us live. She's been tracking all the updates on Amit Shah's two-day visit to Bengal. So Paulami Shah's visit there culminating with the press conference where he's fired one attack after another at the TMC. Perhaps the biggest attack that the TMC will see read over is the dynasty attack and that about the political killings with regards to also the politics on JP Nadda's convoy attack.
Well, obviously, there was a point-by-point rebuttal which was given by the Home Minister, Mr. Amit Shah, over the allegations which have been flying thick and fast between the BJP and the TMC, and TMC specifically saying that, you know, the BJP is trying to muddy the waters, the political waters of West Bengal ahead of the elections. He said that, you know, this time, because of the accusations which are constantly made about insider versus outsider, he said that the TMC is constantly trying to deflect attention from the real issues. So let me focus on the subject of Vikas, which is of course development. And then he read out like a list of various parameters over which he said the West Bengal government and has ensured that the state of West Bengal has only stayed behind and become far worse. He spoke about GDP and how GDP at the time of independence, West Bengal contributed about 30% of it. Today it contributes only 4%. He obviously spoke about the aspect of corruption, and then of course targeted the duo of Pishi and Bhaipo, as it's referred to in West Bengal, which is aunt and nephew, Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. He said that the party, unfortunately, the Trinamool Congress, has turned into a family conglomerate of sorts, and that is what Mamata Banerjee seems to have, you know, concentrated entirely on, so much so that she's forgotten about the people of Bengal and about development. So he said that I appeal to the people of Bengal that give us an opportunity to correct this. Okay, we'll await a TMC reaction to this press conference. Amit Shah going all out really against Mamata Banerjee and the Trinamool Congress. Poulomi, thank you for joining us this evening with those updates. We're continuing.